नमस्ते। चलिए आज तेलुगु संस्कृति के दिल को छूने वाले एक बहुत ही खास पाठ तेलुगु महिला को समझते हैं। ये पाठ सिर्फ एक चैप्टर नहीं है बल्कि तेलुगु कल्चर की आत्मा को महसूस करने का एक जरिया है। तो क्या आप इस खूबसूरत सफर के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पाठ की शुरुआत ही कितनी प्यारी है। ये लाइन कहती है, लड़की प्रेम का दीपक होती है। सोचिए, एक दीपक की तरह जो सिर्फ रोशनी नहीं देता बल्कि अपने आसपास के माहौल में एक सुकून और अपनापन भी भर देता है। बस यही इस पूरे पाठ का सार है। तो इस पाठ को और अच्छी तरह समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों में इसे देखेंगे। हम एक छोटे से परिचय से शुरू करेंगे, फिर कविता के गहरे मतलब को समझेंगे, देखेंगे कि संस्कृति को बचाने में महिलाओं का क्या रोल है और त्योहारों में उनकी क्या भूमिका होती है। और हाँ, आखिर में हम इस पाठ के मैसेज और कुछ जरूरी सवालों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि इस पाठ को पढ़ना इतना जरूरी क्यों है, मतलब इसका असली मकसद क्या है। आइए जानते हैं। देखिए, इस पाठ का सबसे बड़ा मकसद हमें ये समझाना है कि महिलाएं ही हैं जो तेलुगु संस्कृति और परंपराओं को सहेज कर रखती हैं। वो सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की वो नींव है जो उसे पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखती हैं। अच्छा, अब चलिए कविता की शुरुआती लाइनों पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी समझ को कैसे और भी गहरा बनाती हैं। यहाँ देखिए, महिला के रोल को समझाने के लिए कितने पावरफुल उदाहरण दिए गए हैं। एक दीपक और एक चांद। एक तरफ प्रेम का दीपक जो घर में प्यार और खुशी की रोशनी फैलाता है, तो दूसरी तरफ अंधकार में चमकने वाला चांद जो मुश्किल वक्त में उम्मीद और पॉजिटिविटी की किरण बनकर रास्ता दिखाता है। तो ये तो हुई कविता की मैप। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाएं कैसे हमारी संस्कृति की रक्षा करती हैं। ये बात बहुत गहरी है। हमारी संस्कृति कोई म्यूजियम में रखी चीज नहीं है, वो हमारे घरों में, हमारी रोज की जिंदगी में जिंदा है। और इसे जिंदा रखने का काम कौन करता है? महिलाएं, अपने छोटे छोटे कामों और परंपराओं से। जैसे ये छोटी छोटी पर कितनी जरूरी चीजें हैं। घर के बाहर बनी वो खूबसूरत रंगोली, दरवाजे पर लगा हल्दी कुमकुम और आम के पत्तों का तोरण, यही सब चीजें मिलकर तो एक तेलुगु घर को उसकी पहचान देती हैं, है ना? और इन परंपराओं को महिलाएं ही संभाल कर रखती हैं। और ये भी देखिए, जब महिलाएं पूजा या व्रत करती हैं तो वो सिर्फ अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करती। उनकी प्रार्थनाओं में, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, सभी लोग सुखी रहें, पूरे समाज की भलाई की कामना होती है। ये उनके बड़े दिल को दिखाता है। चलिए अब देखते हैं कि त्योहारों के समय ये भूमिका और भी खास कैसे हो जाती है, क्योंकि त्योहार तो हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा जश्न होते हैं। उगादी के त्योहार पर महिलाएं सिर्फ एक पकवान नहीं बनाती, वो उगादी पचड़ी के जरिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती हैं, जिसमें मीठा, खट्टा, कड़वा हर तरह का स्वाद होता है। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी भी ऐसी ही है, सुख दुख का एक मिला जुला रूप, और हमें हर अनुभव को अपनाना सीखना चाहिए। विनायक चतुर्थी के समय महिलाएं बच्चों को पूजा में शामिल करती हैं। इससे बच्चे न सिर्फ पूजा करना सीखते हैं बल्कि ये भी समझते हैं कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करनी चाहिए। ये संस्कार देने का कितना सुंदर तरीका है। दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों की असली रौनक तो महिलाओं की तैयारियों से ही आती है। चाहे वो दुर्गा माँ की पूजा हो या फिर घर को रोशन करते सैकड़ों दिए, हर एक रीति रिवाज हमें एक ही संदेश देता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। संक्रांति का त्योहार हमें हमारी जड़ों से यानी प्रकृति से जोड़ता है। इस समय महिलाएं फसल के लिए कुदरत का शुक्रिया अदा करती हैं और भोगी व दान जैसी रस्मों के जरिए परिवार को मिलबांट कर रहने और दूसरों की मदद करने का महत्व सिखाती हैं। तो इन सभी भूमिकाओं और परंपराओं को समझने के बाद इस पाठ से हमें क्या सीखना चाहिए? इसका असली मॉरल क्या है? ये पाठ हमें 4 बहुत ही सीधी लेकिन जरूरी बातें सिखाता है। पहला, महिलाओं का सम्मान करें। दूसरा, अपनी संस्कृति को बचाएं। तीसरा, अपने परिवार की परंपराओं को सीखें। और चौथा, इन अच्छी बातों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और आखिर में ये पाठ हमें बताता है कि एक महिला सिर्फ घर के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए ज्ञान की ज्योति है। वो एक टॉर्च की तरह है जो समाज को सही रास्ता दिखाती है। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं और परीक्षा के लिए कुछ जरूरी सवालों के बारे में भी सोचते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए,
अब तक हमने जो भी बात की है उसके आधार पर महिलाएं संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इतनी जरूरी क्यों है? इसका जवाब उन सभी छोटी बड़ी बातों में छिपा है जो हमने अभी डिस्कस की, परंपराओं को निभाने से लेकर मूल्य सिखाने तक। अगर आपको एग्जाम से पहले जल्दी से सब कुछ दोहराना है तो बस ये 4 मेन पॉइंट्स याद रखिए। ये इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। परीक्षा के लिए इन 3 सवालों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये इस पाठ के सबसे अहम हिस्से हैं। अगर आप इनका जवाब दे पाते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी एकदम पक्की है। तो चलिए, इस पाठ से मिली सीख को हम हमेशा याद रखें। अपनी महान संस्कृति को समझना और उसे आगे बढ़ाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अपनी संस्कृति का सम्मान करें और अपनी परंपराओं को हमेशा जिंदा रखें। धन्यवाद।